वेलकम टू ग्रिप ऑन पिप दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने अपने इंस्टा फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है। इंस्टा फॉरेक्स के कौन कौन से गेटवे हैं, फास्ट गेटवे कौन सा है और आपको सूट कौन सा करता है। और इसके अलावा लोकल और दूसरे मेथड सारे मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी बता दूंगा। लोकल ट्रांसफ़र और दूसरे जितने भी ट्रांसफ़र होते हैं, जितने भी मेथड हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करता हूँ। सबसे पहले इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट में जाके जो इनके अपने गेटवे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन करेंगे, ठीक है जी। अकाउंट नंबर देना है आपने। अच्छा, ये कैबिनेट में आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। एक तो तरीका है कि आप इनकी वेबसाइट में जाके स्क्रिल वगैरह से या बीटीसी वगैरह से डिपॉजिट करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फाइनली एंड पे मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कि जो फास्ट वे है, ठीक है। इसमें होता ये है कि ये आप फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाएंगे, डिपॉजिट मनी में जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने विड्रा करना है तो आप मनी विड्रा में जाएंगे, ठीक है। इनके काफ़ी सारे मेथड हैं। लोकल ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान, ये 1 से 2 दिन लेते हैं। कभी ये एक्टिव हो जाते हैं, कभी नहीं होते, ठीक है। कभी इनकी सर्विस अवेलेबल होती है, कभी नहीं होती। तो मैंने कभी इनसे नहीं करवाया। मैंने इनसे कभी आपको ये मतलब लोगों को रिकमेंड ही नहीं किया, ठीक है। डिपॉजिट वाया बैंक कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र, ये अब पाकिस्तान में स्टेट बैंक की तरफ से मसले हैं, तो इस वजह से इसको उन्होंने ख़त्म किया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये करवाना भी नहीं चाहिए, जो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही, पहली बात ये। तो इन चीज़ों को हमने नहीं लेके चलना, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रिल का आ जाता है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर डिपॉजिट होता है इसका, स्क्रिल से इनका। इनके मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का है। वैसे हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है 2 घंटे में हो जाए, या कोई भी टाइम। फिर उसके बाद ये सारे मेथड हैं। नेटलर है, उसके बाद पेको है, उसके बाद ये बिटकॉइन से, टेथर से, लाइट कॉइन, इथेरियम वगैरह से भी आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये जहाँ पे इंडिया वगैरह जो भी उनकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी उन्होंने लोकल ट्रांसफ़र किया। अब होता ये है कि इससे डिले से बचने के लिए, क्योंकि ट्रेडर को तो फ़ौरन डिपॉजिट चाहिए और अपनी मर्ज़ी का चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी चाहिए। और अक्सर ऐसे होता है कि वीकेंड पे भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस मकसद के लिए कंपनी ने अम्ब्रेला अकाउंट बनाए होते हैं, और जो भी किसी कंट्री का लोकल एक्सचेंजर है उसको एक्सेस दिया होता है कि वो उस कंट्री के ट्रेडर्स के लिए डिपॉजिट विड्रा का जो सर्विस है वो कर सके, ठीक है। जैसे कि ये है, लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं करना। मैं आपको ट्रस्टेड एक्सचेंजर जिसकी फ़ास्ट सर्विस है वो आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। इनमें काफ़ी सारे एक्सचेंजर आ जाते हैं, 2 4 5 इनके जो वेबसाइट में दिए हुए हैं। और लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ गेटवे, एक वॉलेट है पाक ट्रांसफ़र, उसके हवाले से बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। तो अब जिसने फ्री करवाना है, कोई फ़ीस चार्जेस नहीं देने, तो वो फिर इंतज़ार कर ले, स्क्रिल से करवा ले। अगर कोई स्क्रिल से ही करना चाहता है तो वो डिपॉजिट विड्रा इनसे कराएगा। इसके लिए इनको अपना अकाउंट वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा इंस्टा का, ट्रेडर्स को, और वेट भी करना पड़ेगा। तो इसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक हो गया। आगे स्क्रिल में उनके क्या चार्जेस होते हैं वो उनको पता होगा। ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रस्टेड वॉलेट है पाक ट्रांसफ़र, ठीक है। पहली तो बात ये कि मैं ना तो किसी ब्रोकर का इंट्रोड्यूसर हूँ, ना मैं किसी एक्सचेंजर का को कहता हूँ कि जी मैं आपको पार्टनर हूँ, ठीक है। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मैं जिस बेस पे मैं खुद काम करता हूँ या मुझे जो सर्विस अच्छी लगती है वही मैं आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। आपने क्या करना है जी, पाक ट्रांसफ़र की वेबसाइट में चले जाना है। PAKTRANSFER, ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, paktransfer.com। यहाँ पे पहले तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। इसका तरीका ये है कि आप नीचे आ जाएं, ये रजिस्टर हेयर का बटन लिखा, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आपने पर्सनल अकाउंट पे, एक कंपनी अकाउंट होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। आपने पर्सनल अकाउंट पे अपना यूज़र नेम देना है। जैसे मेरा ग्रिप ऑन पिप है, तो आप कोई भी अपना दे दें, अहमद FX दे दें, और कोई भी अपना नाम जो भी आप यूज़र होता है, ठीक है। एक होता है यूज़र नेम, एक होता है फुल नेम। आपने यूज़र नेम देना है। अच्छा, उसके बाद आप PK फॉरेक्स यूज़र कर दें, PK ट्रांसफ़र के नाम से कर दें, कुछ भी कर दें, जो भी यूज़र है। ईमेल एड्रेस देना है आपने, कंट्री अपनी देनी है, अपने अपना मोबाइल नंबर देना है, और आपने अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड एक बार दे के दूसरी बार कन्फर्म करना है और रजिस्टर कर देना है।
रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे अकाउंट नहीं बना रहा, आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है यहाँ पे, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड, और लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आपको सामने वो पूछेगा आपका आईडी कार्ड वाला नाम, क्योंकि उसके बाद अब वो आपकी वेरिफिकेशन होगी। आपका मिसाल के तौर पर आपका नाम है जी हसन रज़ा, तो आपने पहले हसन देना है, फिर रज़ा देना है, फिर अपनी सिटी का नाम, अपना कंट्री का नाम और अपना जो भी आपका, ठीक है, वो सारा ऑप्शन दे देना है। उसके बाद आपने उसको सबमिट करवा देना। अब मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए, ठीक है जी। जब आप अकाउंट बना लेंगे और आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अब मैं आपको सारा ये सिस्टम यूज़ करने का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले आता है डैशबोर्ड, ठीक है। आपका डैशबोर्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका अकाउंट जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता इनकी तरफ से। वेरिफिकेशन बहुत फास्ट है इनकी, आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के साथ ही ना वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है और अपना आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड इनको भेज देनी है, ठीक है। मैंने अपना वेरीफाई करवाया हुआ, जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, इनका ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। वेबसाइट में जाएंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये डैशबोर्ड नज़र आएगा आपको सामने, ठीक है जी। यहाँ पे अब आपको दो बैलेंस नज़र आ रहे हैं, एक यूएसडी में और एक पीकेआर में, ठीक है। यानी कि आप दोनों बैलेंसेस में डील कर सकते हैं इनके साथ, वॉलेट में अपना जो है वो वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है इंस्टा के लिए पाक ट्रांसफ़र को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको इंस्टा का पहले डिपॉजिट और विड्रा का तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर सारा यूज़ करने का, पाक ट्रांसफ़र को यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बैलेंस आपका डॉलर में भी ज़ीरो है, रुपीज़ में भी ज़ीरो है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शनें जो लेटेस्ट हुई हैं, ये सारी जो मेरी तरफ से ये मेरी यहाँ पे आ रही हैं। ये ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, ये भी बता देता हूँ साथ साथ। पहले यहाँ पे आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन यूएसडी की, पीकेआर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सारी ट्रांजेक्शनें आ रही हैं, ठीक है, ये पेजेस नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट में जाके यहाँ पे डिपॉजिट का रेट है ये वाला, और विड्रा का रेट है ये वाला। स्क्रिल, इंस्टा फॉरेक्स, परफेक्ट मनी, पे को, ये इन चार में डील करते हैं, ठीक है। तो ये इनका डिपॉजिट विड्रा रेट यहाँ पे अपडेटेड मौजूद होता है। यहाँ से आप देख के तो अपना जो भी आपने वॉलेट में डिपॉजिट विड्रा करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड मनी का, यानी कि पहले आपने इस वॉलेट में डिपॉजिट करना है, उसके बाद आप आगे इंस्टा में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। उसका तरीका ये है कि ऐड मनी में जाना है, सेलेक्ट करना है वॉलेट। आपने ज़ाहिर बात है अगर आपके पास अब रुपीज़ पड़े हैं 10,000 रुपये, किस में पड़े हैं, इजी पैसा में पड़े हैं, जैज़ कैश में पड़े हैं, या बैंक में पड़े हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपने, मिसाल तौर पर आपके पास इजी पैसा है, तो आपने अमाउंट कर भेजनी है 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 लिख के आपने प्रोसीड कर देना है, ठीक है जी। ये इनका इजी पैसा नंबर है, अब्दुल रशीद साहब, ये एक्सचेंजर हैं जी, ठीक है। ये आप यहाँ पे इनको इजी पैसा इस नंबर पे भेजेंगे, अपना इजी पैसा मोबाइल नंबर लिखेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी लिखेंगे पैसे भेजने के बाद इस नंबर पे, ठीक है। और यहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड करके पे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इजी पैसे का तरीका। इसी तरह अगर आपके पास जायज़ कैश है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पीकेआर में जाना है, मोबी कैश में जाना है, जायज़ कैश में जाना है, यहाँ पे लिखना है 10,000 रुपया, ठीक है, प्रोसीड कर देना है। ये आ गया इनका जायज़ कैश नंबर। आपने अपना नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है जो आपने पेमेंट भेजी है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के पे कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा तरीका है जी, ऐड मनी में जाना है। अगर आपके पास बैंक में पड़े हैं, पीकेआर में जाना है आपने, फिर बैंक में जाना है और यहाँ पे अमाउंट लिख के इसी तरह प्रोसीड कर देना है। मिसाल तौर पर मैं लिख ही देता हूँ, प्रोसीड करना है। तो ये इनका बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट हैं, इन तीनों में से किसी में भी भेज के आप अपने अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर और अपनी ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने पेमेंट भेजी है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के पे कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन में जाके ना, ये ऐड मनी हिस्ट्री, ये आप देख रहे हैं, ऐड मनी हिस्ट्री में जाके यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। जैसे मेरी ये ट्रांजैक्शनें हुई हुई हैं, ठीक है ना जी, ये अप्रूव हो गई हैं। ये 10-15 मिनट में, अगर आप व्हाट्सएप पे इनसे रब्ता कर लें तो जल्दी हो जाती हैं। नॉर्मली 10-15 मिनट में ईमेल के थ्रू उनको पता लग जाता है, वो ट्रांजैक्शन आपकी प्रोसेस कर देते हैं। अगर आप फ़ौरन करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से ये कॉपी करें, ये देख रहे हैं ये स्क्रीन सी, यहाँ से कॉपी करें ये वाला, ठीक है जी।
कॉपी करके उनको भेज दें कि जी मैंने ये ट्रांजेक्शन की है, इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है जी, ये है इंस्टा फॉरेक्स में सॉरी आपका पाक ट्रांसफ़र में डिपॉजिट का तरीका। अभी आपका डिपॉजिट हुआ है सिर्फ पाक ट्रांसफ़र में, आपने उनको रुपीज़ भेजे, वो आपके डैशबोर्ड में, आपके पाक ट्रांसफ़र में, वॉलेट में, यहाँ पे PKR में आपको 10,000 रुपये शो हो जाएगा। ठीक है, अब या तो 10,000 रुपया आप अपने वापस, आप कहते हैं कि नहीं मैंने डिपॉजिट नहीं करना इंस्टा में या कहीं में, या तो पड़े रहेंगे, या 10,000 रुपया आप वापस अपने जायज़ कैश, इजी पैसा या बैंक में मंगवा लेंगे। उसका तरीका ये है कि आप सेंड मनी में जाएंगे। ठीक है, आप अपने दोबारा 10,000 जायज़ कैश में मंगवा लें, इजी पैसा में मंगवा लें या बैंक में मंगवा लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने डिपॉजिट करना है इंस्टा में, तो फिर आप क्या करेंगे, वो 10,000 रुपया पहले आप एक्सचेंज मनी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप PKR लिखेंगे और यहाँ पे आप USD लिखेंगे, क्योंकि आप रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपया। ठीक है, अभी मेरा क्योंकि मैंने PKR में अवेलेबल नहीं है फ़ंड, मेरे पास डॉलर में फ़ंड अवेलेबल है, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो आपने 10,000 रुपये यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपके जितने डॉलर बनते हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपका वो एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा, आपने उसको ओके कर देना है। ठीक है, तो आपकी अमाउंट एक्सचेंज होके अब डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे मेरी हुई है। ये देखें, ये मेरी अब डॉलर में पड़ी हुई है। ठीक है, रुपीज़ में नहीं है क्योंकि मैंने एक्सचेंज करवा दी थी। ठीक हो गया। अब एक्सचेंज कराने के बाद आपने जाना है सेंड मनी में। सेंड मनी में जाके या तो आप इंस्टा में डाल लें या परफेक्ट मनी में डाल लें वो डॉलर। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं जी मैंने इंस्टा में डालने हैं, तो आप इंस्टा में जाके यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट ऐड किए हुए हैं सारे, तो आप अपना अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ ऐड वॉलेट में जाएंगे, करेंसी USD। इंस्टा फॉरेक्स आपने अपना अकाउंट नंबर का नाम देना है अकाउंट का, यानी कि किस नाम पे है, हसन रज़ा के नाम पे है, जो भी है, और अपने इंस्टा का अकाउंट नंबर दे देना है। ठीक है जी, और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब उसको अकाउंट को आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे जैसे ये मैं कर रहा हूँ। कोई भी अकाउंट आप 1 2 3 4 जितने भी अकाउंट हैं आपके, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मेरे $194 की लिमिट पड़ी है, मैं इसमें से $1 डाल लूँ, मैं सारे डाल लूँ। ठीक है, या मैं उसमें से 10 डाल दूँ, जितने भी डालने डाल के मैं सबमिट कर दूँगा। 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। अगर बिलफर्ज 5 मिनट से ज़्यादा डिले हो जाता है तो आप ये ट्रांजेक्शन अपनी लोकल एक्सचेंजर को व्हाट्सएप बता सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रोसेस नहीं हुआ, तो काइंडली प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं। वैसे नॉर्मली 95% ये 5 मिनट में आपका खुद ही हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये है इंस्टा में डिपॉजिट का तरीका। पहले ऐड मनी करना है आपने PKR में, और उसके बाद आपने सेंड मनी में जाके इंस्टा को भेज देने हैं एक्सचेंज करवा के, और अगर एक्सचेंज नहीं करवाते तो वापस आप अपने जायज़ कैश ही पैसा में मंगवा लें। अब इंस्टा से विड्रा का तरीका क्या है? इंस्टा से विड्रा का तरीका भी यही है कि आपने फिर ऐड मनी में ही जाना है। ठीक है, ऐड मनी में ही जाना है क्योंकि आप पाक ट्रांसफ़र को दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा ऐड मनी में जाएंगे, वॉलेट आपने सेलेक्ट करना है USD। ठीक हो गया, गेटवे सेलेक्ट करना है इंस्टा फॉरेक्स। ठीक है, अमाउंट कितनी है, मिसाल तौर पर आपके इंस्टा में अकाउंट में पड़े हैं $50 या $100। ठीक है, तो आपने ये लिख के प्रोसीड कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपना अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, और आपने अपना फ़ोन पासवर्ड यानी कि कोड वर्ड लिखना है। कोड वर्ड क्या है, जब आपने इंस्टा का अकाउंट बनाया था तो ये कोड वर्ड आपको आया इंस्टा के अकाउंट में। ठीक है, तो ये कोड वर्ड आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी ऐड मनी हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन बन जाएगी। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन 10-15 मिनट में अप्रूव हो जाएगी। अगर नहीं होती तो अगर आप फ़ौरन चाहते हैं करना तो आप इसको कॉपी करें, ये वाला यहाँ से कॉपी करके आप इन एक्सचेंजर को व्हाट्सएप पे सेंड कर दें कि जी मैंने ट्रांजेक्शन की है, प्रोसेस कर दें। वो प्रोसेस कर देंगे, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाती है। इसका मैं मैक्सिमम टाइम भी बता रहा हूँ कि 1 घंटे से 7 घंटे का टाइम कभी कभी हो जाता है ऐसे, कभी कभी, लेकिन नॉर्मली 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है ये सारा। ठीक है, अब आपके डॉलर आ गए डैशबोर्ड में। ठीक है, इंस्टा के आपने $100 या $50 रिक्वेस्ट लगाई, वो डॉलर में बैलेंस आ गया आपका इधर। अब चाहे आप उसको दोबारा इधर ही पड़ा रहने दें या दोबारा इंस्टा में डाल लें। ठीक है, दोबारा अगर यही डॉलर आप इंस्टा में डालते हैं इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप रुपीज़ को दोबारा विड्रा कर लेते हैं कोई चार्जेस नहीं है।
चार्जेस सिर्फ तब पड़ते हैं जब आप एक्सचेंज का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। यानी कि अब आपने इंस्टा से $100 मैंने $194 निकाल लिया, यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब मैं $194 या तो दोबारा इंस्टा में वापस डाल दूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको अपने बैंक में या जायज़ कैश में विड्रा लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज में जाऊँगा, ठीक है। एक्सचेंज में जाने के बाद मैं USD लिखूँगा यहाँ। पहले मैंने PKR टू USD किया था ना, अब मैं क्योंकि डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले यहाँ USD लिखूँगा, फिर मैं PKR लिखूँगा, ठीक है। अब मेरा USD कितना अवेलेबल है, 194। मैं चाहे इसमें से 15 कर लूँ एक्सचेंज, या मैं इसमें से 194 एक्सचेंज कर लूँ, ठीक है ना जी। जितने भी एक्सचेंज करना चाहता हूँ वो मैं करके नेक्स्ट करूँगा, तो अब मुझे चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पाक ट्रांसफ़र वॉलेट यूज़ करने के कोई चार्जेस नहीं है। डॉलर से डॉलर, रुपीज़ से रुपीज़, अगर आप मिसाल तौर पर आपने रुपीज़ में बैलेंस अपलोड किया पाक ट्रांसफ़र में और दोबारा आपने विड्रा बैंक में कर लिया, कोई चार्जेस नहीं। इसी तरह अगर आपने इंस्टा से विड्रा कर लिया $100 और दोबारा इंस्टा में डाल लिया, उसके कोई चार्जेस नहीं। चार्जेस सिर्फ तब हैं जब आप डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट कराएं या रुपीज़ से डॉलर में एक्सचेंज करवाएं, तो उसके बाद आप जो भी करना चाहें वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा जनाब $194 मैंने इंस्टा से निकाल लिया। निकालने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करके एक्सचेंज करूँगा यहाँ से, और वो मेरा बैलेंस यहाँ रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सेंड मनी में जाके मैं चाहे इजी पैसा में भेज लूँ, अपने जायज़ कैश में भेज लूँ, बैंक में भेज लूँ, ठीक है। अब इंस्टा में तो मैं नहीं भेज सकता क्योंकि मैंने वो बैलेंस एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। हाँ, अगर मैं एक्सचेंज ना करता तो मैं दोबारा इंस्टा में डाल लेता या परफेक्ट मनी में डाल लेता। बस ये सिंपल सा तरीक़ाकार है इसका, ठीक है। और अक्सर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि सेंड मनी है, विड्रा मनी है, तो ये विड्रा लिखा हुआ है, यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसको नहीं देखना। बेसिकली ये एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज वॉलेट है। आप इसी में डिपॉजिट कर रहे हैं और इसी से विड्रा कर रहे हैं। इसमें इस एक्सचेंज वॉलेट में डिपॉजिट करके आप आगे इंस्टा में भेज दें, आप आगे अपने बैंक में वापस मंगवा लें, या इसी एक्सचेंज में डिपॉजिट करके दोबारा से आप अपने जो है वो इंस्टा में या अपने बैंक में दोबारा वापस ले लें, ठीक है ना। तो ये इसलिए उन्होंने विड्रा का बटन लिखा हुआ है। असल डिपॉजिट विड्रा वो है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इंस्टा में डिपॉजिट करना है तब भी ऐड मनी में जाना है, और अगर आपने इंस्टा से विड्रा करना है तब भी आपने ऐड मनी में जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप सेंड मनी में जाएंगे एक्सचेंज करने के बाद। और अगर आपने एक्सचेंज नहीं करना तो सेम वही फंड आप वापस अपने इंस्टा में मंगवा लें या बैंक में मंगवा लें। ये सिंपल सा तरीकाकार है। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन इनका एक्सचेंज मनी के बाद सेंड टू यूज़र, यानी कि जैसे मेरा यूज़र है ग्रीपोन टिप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेंड मनी में जाएंगे, यहाँ पे जायज़ कैश पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड वॉलेट करना है, ठीक है। मिसाल तौर पर आपके पास अब रुपीज़ में फ़ंड आ गए, डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करा लिया आपने, या आपका पहले ही बैलेंस रुपीज़ में पड़ा हुआ है, तो आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है PKR। यहाँ पे अपना जायज़ कैश अकाउंट नंबर देना है, नाम देना है आपने अपना, ठीक है, जैसे हसन रज़ा या जो भी है। उसके बाद आपने अपना जायज़ कैश का अकाउंट नंबर दे के इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट करना है और आगे नेक्स्ट करके अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिख के आपने आगे रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। एक बार जब आप अपना जायज़ कैश या इजी पैसा या बैंक ऐड कर लेते हैं, वो फिर अंदर सेव रहता है, ठीक है ना। दोबारा बार बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। ये आसान सा तरीका, ये मेरे ख्याल आप समझ ही जाएंगे। तो इसी तरह सेंड मनी में जाके आपके पास ये सारे ऑप्शन होते हैं। आप अपना जायज़ कैश अकाउंट इसके अंदर ऐड कर लें, आप इजी पैसा ऐड कर लें, आप बैंक ऐड कर लें, इसी तरह या आप इंस्टा फॉरेक्स अकाउंट ऐड कर लें, ठीक है ना जी। तो ये सारा तरीकाकार है। उसके बाद आ जाता है सेंड टू यूज़र। अब मिसाल तौर पर मैं मेरे पास पड़े हैं डॉलर में, ठीक है, $194, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 100 उसमें से $50 मैं भेजना चाहता हूँ किसी यूज़र को। जैसे मेरा पाक ट्रांसफ़र का अकाउंट बना हुआ है और आपका भी बना हुआ है, तो आपका यूज़र नेम मिसाल तौर पर है जी हसन अली 423, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $50 हसन अली 423 ये यूज़र लिख के, ठीक है। अभी ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र है ही नहीं। मैं तो वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इस यूज़र को भी सेंड कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र नाउ करूँगा तो मेरा $50 मेरे डैशबोर्ड से फ़ौरन निकल के फ़ौरन उसके पाक ट्रांसफ़र में चले जाएंगे। जैसे आप पाक ट्रांसफ़र टू पाक ट्रांसफ़र किसी को भी भेज सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका बैलेंस डैशबोर्ड में PKR में पड़ा है तो आप यहाँ से PKR करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आप किसी को भी भेजना चाहते हैं यूज़र को, यहाँ से भेज देंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गेटवे है। यहाँ से आप इंस्टा फॉरेक्स और सारा जो लेन देन है वो कर सकते हैं। अब इनका फ़ायदा ये है कि ये एक तो ये मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सॉरी मंडे टू मंडे यानी कि पूरा हफ्ता
ये सर्विस आपको मिलेगी। वीकेंड हो कुछ भी हो आपको सर्विस मिल जाएगी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपका डिपॉजिट भी इंस्टा से हो सकता है, आपका विड्रॉ भी हो सकता है। नंबर एक, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन में तो आपको वेट करना पड़ता है ना वर्किंग डे का, ये वो, इधर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे आप कॉल फैसिलिटी है, आप इनसे कॉल पर रब्ता करके या कुछ भी आपकी सपोर्ट आपको मिल जाएगी इनसे, ठीक है। उसके बाद इनका इंटरनल ट्रांसफ़र की, यानी कि डॉलर से डॉलर और रुपीज़ से रुपीज़ अगर आप वापस डिपॉजिट कर लेते हैं या विड्रा कर लेते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद PKR से USD वॉलेट की फैसिलिटी है, यानी कि जिसमें ईजी पैसा, PKR में ईजी पैसा, जायज़ कैश और बैंक ट्रांसफ़र है, और USD में स्क्रील, परफेक्ट मनी और इंस्टा फॉरेक्स है, ठीक है। इसी तरह USD यूज़र टू यूज़र इंस्टेंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी है। उसके बाद फुली ऑटोमेटिक डिपॉजिट सिस्टम फैसिलिटी विद इन 5 मिनट, यानी कि आपके बैलेंस वॉलेट में, डैशबोर्ड में बैलेंस पड़ा है डॉलर में, और आपने अपने इंस्टा में डाल लिए इसमें से 100 200 300 या सारे के सारे, तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर आप, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि डिपॉजिट हो जाएंगे आपके इंस्टा में। उसके लिए आपको एक्सचेंजर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बैलेंस आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसमें से सारा डाल लें या थोड़ा सा डाल लें, जितना भी करना है वो आप इंस्टा में डिपॉजिट खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डील्स विद ऑल इंस्टा फॉरेक्स एफिलेट नॉन एफिलेट। अब ज़रूरी नहीं कि आपका ग्रीपोन पे एफिलेट में अकाउंट बना हुआ है तभी आप कर सकते हैं, आप इंस्टा में आपका अकाउंट हो तो फिर भी आपका ये वॉलेट यूज़ हो सकता है। उसके अलावा डील विद मिनिमम $1, यानी कि मिनिमम $1 से भी आप इस वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा सिस्टम है। मिनिमम $1 हो तो आप इंस्टा में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप ये वॉलेट में PKR ये वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारा तरीकाकार था सिंपल सा, ऐड मनी और सेंड मनी का ऑप्शन, ये अक्सर दोस्तों को भूल जाता है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बना के वेरीफाई करवाना है, वेरिफिकेशन के बाद आपका ये सारा एरिया एक्टिव होगा और उसको आपने यूज़ करना है। मज़ीद कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।